आपका जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड इलाके में नौयुग टनल के अंदर हादसा पेश आया है, जहां एसआरटीसी बस टनल की दीवार से टकरा गई। हादसे में 19 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को फौरी तौर पर जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ये बस जम्मू से श्रीनगर जा रही थी। जो जख्मी अफराद हैं उनका ताल्लुक कहां कहां से है, ये आपको बता देते हैं। कई 19 जो मुसाफिर हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत बताया जा रहा है कि नाजुक है, और जो ज़ख्मियों का ताल्लुक है वो एक एक करके आपको बता देते हैं। शहराज अहमद खान जो कि ज़ख्मी हुए हैं, इनके सर में और पैर में चोट आई है। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काजीगुंड टनल में जो हादसा हुआ उसकी तस्वीर, कैसे बस आ रही होती है, फिर दीवार से टकराने के बाद पलट जाती है। टनल में दीवार से टकराने के बाद, इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी रहा, उसकी तस्वीरें देर रात की आपको दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ से जो ज़ख्मी अफराद हैं, ज़ख्मी मुसाफिरों को वहाँ से निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराने की ये तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें लाया गया और इस वक्त जेरे इलाज हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, उन्हें दूसरे अस्पताल भी रेफर करने की बात सामने आ रही है। घायल जो हुए हैं ज़ख्मी मुसाफिरों का ताल्लुक अलग अलग जगह से है। आपको शहराज अहमद खान के बारे में बताएं, जिनकी एज जो है उम्र 25 साल है। इनके सर में और पैर में चोट आई है। सुनील कुमार जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी उम्र 61 साल है, इनके सर में चोट आई है। वही फारूक अहमद शाह जो कि बडगाम के रहने वाले हैं, बडगाम के रिहायशी हैं, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। इनके एब्डोमेन में चोट लगा है। और इसके अलावा मनीष कुमार जो कि बिहार से इनका ताल्लुक़ है, बिहार के रहने वाले हैं, इनके पैर में चोट आई है। तो ज़ख्मी अफराद का ताल्लुक़ कहाँ कहाँ से है, ये आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से अनुष्का कुमारी जो कि बिहार की रहने वाली हैं, 5 साल की बच्ची है, इसे भी चोट लगी है। और सागर सुभा जो कि नेपाल का रिहायशी है, इसके सर में चोट आई है। 49 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। इसी तरीके से गुरदेल सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, जो इस सड़क हादसे में का शिकार हुए हैं, उन्हें चोट आई है, जबड़े में उन्हें चोट लगी है। और इसके अलावा नरेंद्र चौधरी जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के इंदौर से है, वो भी इस मुसाफिर बस में सवार थे, इनके घुटने में चोट आई है। इसके अलावा गौतम कुमार जो बिहार के ही रहने वाले हैं, उम्र 22 साल बताई जा रही है, इनके हाथ में और पैर में चोट आई है, साथ ही साथ चेहरे पर भी चोट लगी है। राहुल चौधरी की उम्र 28 साल है, जिनके जबड़े में चोट लगी है, फेस में चोट लगी है। और इसके अलावा इनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। साहिल फारूक जो कि बडगाम के ही रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के बडगाम के ही रहने वाले, इनके सर में चोट लगी है। इसी तरीके से 18 साला अफसार बाबू जिसके नाक पे चोट लगी है। तो ये ज़ख्मियों की ताल्लुकात के हवाले से बता रहे हैं कि कहाँ के रिहायशी हैं। और वहीं मोहम्मद गुफरान, ये इनका भी ताल्लुक बिहार से है, 30 साल उम्र बताई जा रही है, छोटी मोटी चोट इन्हें लगी है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, ये भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, एज 15 बताई जा रही है। तो ये ज़ख्मियों का ताल्लुक आपको बता रहे हैं। कई ऐसे ज़ख्मी मुसाफिर हैं जो बिहार के से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं, और कुछ एमपी के अलग अलग इलाकों से हैं, और कुछ कश्मीर के अलग अलग इलाकों से हैं, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनका इलाज मुआलजा इस वक्त अस्पताल में जारी है। काजीगुंड टनल हादसे में आपको बताएं कि दीवार से टकराई है बस, और इसके बाद 19 मुसाफिर हादसे का शिकार हुए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं। 3 यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर से बातचीत की है हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी ने, और इसके अलावा वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि हादसा जो पेश आया उसकी तफसील पूरी रिपोर्ट के जरिए देखें। में एक अलमनाक हादसा रोनमा हुआ, और इस हादसे में जो है 1 दर्जन से भी जायद मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। हम आपको बताएं कि एसआरटीसी मुसाफिर बस को हादसा पेश आया टनल के अंदर, और इसमें 1 दर्जन से भी जायद मुसाफिर जो है वो जख्मी हो गए हैं। और इस दौरान जख्मियों को फौरी तौर पे काजीगुंड के इमरजेंसी अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया, तहाँ वहां से उन्हें जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मजीद इलाज के लिए दाखिल किया गया है। इस दौरान हम आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल, और जो अनंतनाग की पुलिस है, मेडिकल अमला जो है वो यहाँ पे मौजूद रहा। दौरान शब जो है
जितने भी इंजर्स हैं, जितने भी जख्मी हैं, उनका इलाज मुआवजा जो है वो किया गया। और कुछ जो जिनकी हालत जो है वो अबतर बताई जाती है, जो इंजर्ड है उन्हें श्रीनगर के अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। ताहम इस बीच बाकी जितने भी इंजर्ड हैं उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जी, डॉक्टर नदीम हमारे साथ मौजूद है यहाँ से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से। यहाँ पे हादसा पेश आया, इस हवाले से क्या तफसीलात है? डॉक्टर साहब ये बताइए कि ओवरऑल अभी कितने पेशेंट्स को आप लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है, क्या तफसीलात है? हमने लगभग 19 पेशेंट्स रिसीव किए जिनका ये एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर कहीं नजदीकी यहाँ पर। तो इनमें से 19 आउट ऑफ 19 3 आर वेरी क्रिटिकल, जिनको हम 2 को हम ऑपरेट कर रहे हैं राइट नाउ। एक पेशेंट को हमने इंट्यूबेट करके रिसर्च किया जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, उसको हम स्किम्स रेफर कर रहे हैं। बाकी हमारे पास 19 पेशेंट्स हैं। फर्स्ट सर्वे में हमने इनको स्टेबलाइज किया है, तो विल डू अ सेकेंडरी सर्वे, हम देखेंगे किसको क्या जरूरत है। तो फिलहाल के तौर पे तो भी बाकी स्टेबल है। 3 पेशेंट क्रिटिकल है, वी नीड स्पेस हियर। यहाँ पर थोड़ा सा हौच पच हो रहा है लेकिन वी आर मैनेजिंग इट। यहाँ पर डीसी साहब भी आए थे, एसएसपी अनंतनाग कुलगाम सारे आए थे कि रात को। सो वी आर हैंडलिंग द सिचुएशन, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो बाकी तो अभी इंजर्ड्स की पोजीशन क्या है? 3 क्रिटिकल है, 2 हम ऑपरेट कर रहे हैं, 1 हम शिफ्ट कर रहे हैं स्किम्स। बाकी 12-13 पेशेंट्स यहाँ पर स्टेबल है, हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली कि आगे हमें क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीम सर्जन जो है हमसे बात कर रहे थे इस हवाले से नवीगढ़ टनल में, और इसमें यही तफसीलात है कि कुछ जो इंजर्ड है वो मुस्तहकम है, लेकिन कुछ जो इंजर्ड्स को जो है वो स्किम्स और दीगर कॉलेज अनंतनाग में है। और यहाँ अगर हम बात करें, एसआरटीसी बस को जो है नवीगढ़ टनल में हादसा पेश आया और इस दौरान कई इंजर्ड्स जो है उनको, जख्मियों को यहाँ मेडिकल कॉलेज में इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया है। हमारे साथ कुछ इंजर्ड्स हैं, इनसे बात करेंगे। नाम बताइए अपना। राहुल चौधरी। राहुल जी, कुछ है अंदाजा कि हादसा कैसे पेश आया और उसके बाद क्या हुआ? हादसा बस टनल में से जा रही थी, एक बस को ओवरटेक करते टाइम पे शायद जो बस है वो टनल की कॉर्नर से टकरा गई, इससे बस का बैलेंस बिगड़ा और बस आगे जाके थोड़ी सी किसी चीज से टकराई और वो पलटी खा गई, टर्न हो गई। इतना मुझे याद है। तो उसके बाद कुछ इमीडिएट रेस्क्यू वगैरह कैसे निकाला गया आप लोगों को? उसके तुरंत बाद तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था। जब थोड़ा सा कॉन्शियस आया तो बहुत सारे बंदे आए थे। आपको कहाँ जाना था? हम श्रीनगर जा रहे थे। श्रीनगर। इंदौर से आए थे हम, कल वैष्णो देवी गए थे, आज श्रीनगर जा रहे थे हम। इसका रुख कर लेते हैं। एसआईए का छापा एक बार फिर से यहाँ देखने को मिला है। आज सुबह सवेरे छापेमार कार्रवाई अंजाम दे दी गई है। अलहदगी पसंद लीडरों के घरों पर एक्शन इस वक्त दिख रहा है। कल भी कई मकामात पर आपको बताएं कि छापे मारे गए थे, जिनमें पुलवामा और शोपियां जैसे मकामात थे, और आज भी शोपियां में एसआईए का छापा देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे ही अलहदगी पसंद लीडरों के रिहायशी मकामात पर, घरों पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है। कल भी कई मकामात पर छापे मारे गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एसआईए से जुड़ी हुई दे रहे हैं। एसआईए इस वक्त शोपिया में कई मकामात पर, अलग अलग मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई अंजाम दे रही है। अलहदगी पसंद लीडरों के घरों पर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई जगह पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। यहाँ तक कि कल भी शोपिया में और पुलवामा में कल एसआईए की छापेमारी जारी रही, और आज फिर सुबह होते ही एसआईए की तरफ से छापा मारा जा रहा है। शोपिया में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अलहदगी पसंद लीडरों के घरों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही है। अलहदगी पसंद लीडरों के घरों पर इस वक्त छापा मारा जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं शोपिया से। कल भी आपको बताएं कि कई मकामात पर, अलग अलग मकामात पर, मुख्तलिफ मकामात पर कल छापे मारे गए थे, और आज जैसे सुबह होती है आज भी ये कार्रवाई एसआईए की फिर से शुरू हो जाती है। आज सुबह सवेरे आप देख पा रहे तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि एसआईए की छापामार कार्रवाई जारी है। इरशाद मलिक और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, क्या क्लू, कुछ अपडेट और मिला? सरा देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि एसआईए की टीम जो है वो यहाँ पे मैं तस्दीक कर रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो शोपियान की पुलिस है वो लगातार ये छापे डाल रहे हैं। तो कई इलाकों में लगभग 6 लोकेशन पे ये छापे डाले गए हैं। मेमंदर, छोटीपोरा, ट्राइंस, नावपुरा, इमाम साहिब, इन इलाकों में छापे डाले गए। और जमात इस्लामी से जो रिलेटेड लोग हैं उनके घरों पे छापे डाले जा रहे हैं, या मिलिटेंसी के जो माहौल रहे हैं उनके घरों पे ये छापे डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि हम पहले भी ये कह चुके हैं कि
जो 6 मकामात हैं जहां पर छापे मारे जा रहे हैं, एक बार फिर से दोहराइएगा इरशाद। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले मेमंदर में ये छापे डाले गए हैं और उसके बाद जो है छोटी पोरा, ट्रेंज नावपोरा और इमाम साहब, तो उन इलाकों में ये छापे डाले गए हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो मुसद्दिका खबर ये है कि ये जमात इस्लामी के घरों पे ये छापे डाले जा रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ गिने चुने घर जो है जो अलगावादी नेताओं के ताल्लुक में रहे हैं पहले, और फिर उन्होंने वहाँ पे जो है अलगावाद नेताओं के साथ जो कनेक्शन उनके थे वो छोड़ दिए थे। तो कहीं न कहीं ये अभी भी पता चलाया जा रहा है कि ये सर उनके घरों पे जो है जो इनके घरों पे ये देखा जा रहा है कहीं न कहीं कोई कनेक्शन फिर से उनके साथ मत है। तो तमाम जो है खंगाले जा रहे हैं, वहाँ पे जो कागजात है उनके चेक कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उनके घर पे सामान पड़े, चाहे लैपटॉप हो, उनकी तलाशी ली जा रही है। और घर में कहीं कागजात अभी भी है, उनसे पता चलेगा कि ये अभी भी तो मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक इस वक्त का मुसद्दिका इत्तला दे रहे हैं इरशाद मलिक, और ये बता रहे हैं कि 6 मुख्तलिफ मकामात पर शोपियां के इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। और छापा कहां पर मारा जा रहा है ये आपको बता दें, जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोगों के घरों पर इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा इक्का दुक्का इरशाद मलिक ने कहा कि हुर्रियत लीडरों से वाबस्ता लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जमात इस्लामी से जुड़े हुए लीडरान के घरों पर इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। 6 मकामात हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और वहां पर छापेमार कार्रवाई इस वक्त जारी है, दस्तावेजात खंगाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसियां अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। आज भी छापा मारा जा रहा है, कल भी कई मकामात पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। और कल किन किन मकामात पर ये छापे मारे गए थे इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। श्रीनगर और सोपोर में पुलिस ने 3 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भट्ट ग्रुप, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी शबीर शाह ग्रुप के सदस्यों के खिलाफ की गई। श्रीनगर के राजबाग, सदर और शहीदगंज पुलिस स्टेशनों में दर्ज 3 अलग अलग FIR के तहत ये तलाशी ली गई। इन FIR में प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, शबीर अहमद शाह और मसरत आलम भट्ट के नाम शामिल हैं। पुलिस ने इनके घरों पर छापेमारी की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज व अन्य सबूत जब्त किए। अनंतनाग और शोपियां में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। अनंतनाग में मुख्तार वाजा और मंजूर मिस्कर के घरों पर छापेमारी की गई। वहीं शोपियां के अलियालपोरा इलाके में भी तलाशी ली गई। यहां मोहम्मद अब्दुल्ला तारी, जो गिलानी गुट के हुर्रियत से जुड़ा बताया जाता है, उसके घर पर छापेमारी की गई। इसके अलावा कुलगाम पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल रियाज अहमद गनई की संपत्ति को NDPS एक्ट 1985 के तहत जब्त कर लिया है। रियाज अहमद गनई जो रिहाइश पजीर है यहाँ पे, उनके घर पे ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। ये आप देख रहे हैं मनाजिर में, तस्वीर में, और बाज़ाब्ता तौर पे इस मकान को जो है वो अटैच किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं अटैचमेंट नोटिस जो है वो चस्पा की जा रही है। रियाज अहमद गनाई और नसूब बदरागुंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तौर पे NDPS 1985 एक्ट और इसके तहत जो है ये अटैचमेंट नोटिस चस्पा की जा रही है कुलगाम पुलिस के द्वारा। और बिल्कुल इसका यही मकसद कि जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और ये कार्रवाई जो है जिला कुलगाम को जो है ड्रग्स फ्री और उसके साथ साथ जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है इस तरह की अंजाम दी जा रही है। और इससे पहले भी कई कार्रवाइयां जो है कुलगाम पुलिस ने अंजाम दी है जिला में, और कई ऐसी प्रॉपर्टीज को जो है अटैच किया गया है जहां पे ड्रग पैडलर्स के खिलाफ जो है वो बाज़ाब्ता तौर NDPS एक्ट में कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस छापेमारी अभियान को जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के बचे हुए नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को जड़ से खत्म करने का वादा किया था। छापेमारी की कार्रवाई
उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। आगे देखना होगा कि इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा एजेंसियां और क्या बड़े कदम उठाती हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया है कि शांति और स्थिरता को भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। नमस्कार। देश अनंतनाग में भी प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई। मुख्तार वाजा और मंजूर मिसगर के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई। राजौरी के चिंगस इलाके में पकड़ा गया घुसपैठिया मोहम्मद याकूब। सेना के अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। शोपिया में यूएपीए मामले के तहत पुलिस की जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन का जल्द इफ्तिताह मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक 19 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मंसूबे का इफ्तिताह कर सकते हैं, हरी झंडी दिखा सकते हैं। लोग इस तारीखी लम्हे की शिद्दत से इंतज़ार में हैं, क्योंकि इससे सफरी सहूलियात में बेहतरी आएगी और वादी की तरक्की को भी फ़रोग मिलेगा। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कटरा से श्रीनगर ट्रेन का जल्द इफ्तिताह हो सकता है। श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मुनक्किदा इफ्तार पार्टी में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी इस तकरीब में शरीक रहे। इस इफ्तार में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के अलावा दिगर शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। फौज की मकामी राष्ट्रीय राइफल्स ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के मौके पर मिन्हज सब डिवीज़न में एक अजीमुशान इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। मकामी इंतज़ामिया, मस्जिद के इमाम, बुजुर्ग शहरियों और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। फ़ौज के ज़ेरे एहतमाम इस प्रोग्राम का मकसद बाहमी हम आहंगी और भाईचारे को मजबूत करना था। फ़ौज के कमांडिंग ऑफिसर समेत दिगर फ़ौजी अफसरान भी मौजूद रहे। मकामी लोगों ने फ़ौज के तई अपने एतमाद, मोहब्बत और एहतराम का इजहार किया। फ़ौज ने मकामी लोगों के साथ अपनी मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का पैगाम भी दिया कि हर साल की तरह जो हमारी इंडियन आर्मी है वो हर साल जो है ये हमारी इफ्तार पार्टी रखती है। तो आज भी जो हमारे सीओ साहब भी नए आए हुए, 2IC साहब भी नए हैं, कंपनी कमांडर भी नए हैं। तो आज जो उनने पिछले साल से भी तकरीबन सब सालों से ज़्यादा जो इस बार उनने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तो मैं भगवान से ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से हमारी सिविल सोसाइटी का आर्मी के साथ तालमेल है, तो आर्मी का हमारी सिविल सोसाइटी के साथ है। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह हमारा जो तालमेल बना रहे। हम आज यहाँ 37 RR आर्मी में आए हैं और यहाँ पे आज तमाम जितने भी मेंबर के लोग हैं उनको बुलाया गया है आर्मी के द्वारा। और ये जो हमारा साथ है ये बुज़ुर्गों से लेके चला आ रहा है भारतीय सेना के साथ अवाम का। और हम शुक्रगुजार हैं कि ये जो भारतीय सेना है ये हमें हमेशा प्यार देती है और हमारी तरफ से भी उनको बराबर प्यार भी मिलता है और हर तरीके का ताउन भी मिलता है। देखिए, ये आर्मी की तरफ से साला साल ये एक परंपरा यहाँ पर चलती आ रही है कि आर्मी हर साल जो है अफ्तार पार्टी देती है। इसी तरीके से बहुत सारे जिस तरह से हिंदुओं के कार्यक्रम होते हैं तो मुसलमान आगे आते हैं। तो ये मेंढर की और मैं बिलखसूस कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान की जो जमुना गंगा तहजीब है उसकी ये एक मिसाल है और उसी की एक कड़ी है। बडगाम में काफिला मोहब्बत नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने इंटरफेथ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इस महफिल में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, ईसाई और बुद्ध और कश्मीरी पंडित बिरादरी ने भी हिस्सा लिया। इसमें सब लोगों ने एक साथ इफ्तार किया और इंसानियत और अमन और खुशहाली के पैगाम पर बातचीत की। लोगों ने खुशी का इजहार किया और दुआ की कि कश्मीर में दोबारा वो माहौल पैदा हो जो माजी में हुआ करता था। यहाँ सब एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। हमारे समाज में ज़रूरी है कि इंसानी भाईचारे को फ़रोग मिले। जो ये इंटरफेथ इफ्तार पार्टी यहाँ हुई, यहाँ बौद्ध भाई भी थे, क्रिश्चियन भाई भी थे, पंडित भाई भी थे, मुसलमान भाई भी थे, सब ने इकट्ठे इफ्तार किया। तो इस्लाम का पैगाम यही है
कि जो इंसानियत है इसको जिंदा किया जाए, इसको फरोग दिया जाए। तो ऐसी तकरीब मुनक़द करने से जो इंसानी भाईचारा है उसको फरोग मिले। देखिए बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ पे मिलजुल के आज सब थे, क्रिश्चियन थे, बुद्धिस्ट थे, यहाँ पे मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदू भाई थे, सब लोगों ने यहाँ आज मिलजुल के ये इफ्तियार पार्टी यहाँ मैं शिरकत की। बहुत अच्छा लगा क्योंकि यही हमारा कल्चर था, यही हमारी जो तहजीब थी कि हम यहाँ पे कश्मीर में, कश्मीरियत इसी को कहते हैं, यही रियलिटी में कश्मीरियत है कि जो हम पहले यहाँ पे मिलजुल के रहते थे। किस तरीके के हमारे यहाँ शिवरात्रि होती थी तो मुस्लिम भाई हमें बधाई देने आते थे, आपके यहाँ पे ईद होती तो हिंदू भाई बधाई देने के लिए आते हैं, वैसे क्रिश्चियन भाइयों का क्रिसमस होता है तो हम चर्च में जाते थे, सरदार भाइयों का गुरपुरब होता था तो मिलके करते थे सारे, यही इसी को एक्चुअल कश्मीरियत कहते हैं। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सयाहों के लिए खोल दिया गया है। पहले ही दिन सयाहों की बड़ी तादाद इस खूबसूरत बाग की सैर के लिए पहुंची थी। ट्यूलिप गार्डन के अंदर और बाहर लोगों का बहुत ज्यादा रश देखा जा सकता है। इंतजामिया की जानिब से सयाहों की हिफाजत के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सयाहों ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के साथ अपने बेहतरीन तजुर्बात शेयर किए। काबीनी वजीर जावेद अहमद डार ने ट्यूलिप गार्डन में बड़ी तादाद में सयाहों की आमद को एक मुस्बत इशारा करार दिया है। डार ने कहा कि हुकूमत आवाम की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सयाहत के शोबे को बड़े पैमाने पर अहमियत दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को अकम्पनी किया और यहाँ पर जो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है एशिया का उसको आज फॉर्मली ओपन कर दिया गया विजिटर्स के लिए। जज साहब, किस तरह से आप इस कोशिश को देखते हैं और आज फॉर्मली ओपन किया गया जो एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है? देखिए, ये सबसे पहले तो डिपार्टमेंट को इसका श्रेय जाता है। डिपार्टमेंट साल भर मेहनत करता है टुलिप सीजन के ऑफ होने के बाद, और उसके बाद इस सीजन की तैयारी लगे होते हैं। 3-4 महीने पहले ही हमें काम करना पड़ता है। और आज आप देख रहे हैं, आज सीएम साहब ने इनॉग्रेशन की और किस तरह जो आप देख रहे हैं डोमेस्टिक हमारे टूरिस्ट यहाँ हैं हजारों की तादाद में और अभी भी आ रहे हैं। ये प्रोसेस अब जब तक टुलिप गार्डन है ब्लूम में आएगा पूरा, तब तक ये चलता रहेगा। मुझे लगता है आने वाले वक्त में साल भर के अंदर आपको वो खुशखबरी दी जाएगी कि डिपार्टमेंट इस जमीन में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से इकदाम उठा रहे हैं। तो यहाँ का सिक्योरिटी सिनेरियो और दूसरी तरफ टूरिज्म इंडस्ट्री, तो क्या समझते हैं आप इस साल क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है उसको भी टैकल करने में कामयाब? हम बेहतर समझते हैं और हम बेहतर की उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। उम्मीद तो बेहतर ही रखनी चाहिए, तो बेहतर ही इंशाल्लाह होगा, बेहतर ही होगा। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से अक्रॉस द ग्लोब क्या मैसेज? बस लोगों को खुश रहिए, लोग खुश रहना चाहिए और लोगों को काम करना चाहिए, नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए, काम करना चाहिए। और सरकार उनकी अपनी है, 5-6 साल वो सरकार के बगैर रहे, उनकी तकलीफ है, मुश्किलात है, पर अब सरकार आई है और हमारी कोशिश है कि लोगों के जो मसले हैं, मसाइल है, मुश्किलात है, उनका सबका अजाला किया जाए। और हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस चीज़ को समझें और हमें मौका दे काम करने का ठीक तरह से, ठीक ढंग से, तो उनके लिए बेहतर ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे काबीनी वजीर जावेद अहमद डार, जिनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है हर सिमत ये कोशिश कर रही है कि एक तो लोगों की उम्मीदों पर जो है खरा उतरे और दूसरी जानिब जो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको मजीद तक़वियत बख्शी जा सके। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए टुलिप गार्डन श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। वादी कश्मीर में आबी वसाइल आलूदा हो रहे हैं। जहरीली अशिया आबी वसाइल में मिलाना भी अब मामूल बन गया है। इससे आबी वसाइल पर मुनहसर निजी मछली फार्म्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला पुलवामा के गांगू इलाके में पानी में जहरीली शय मिलाने से मछली फार्म में मौजूद हजारों ट्राउट मछलियां मर गईं। इसकी वजह से मछली फार्म मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। मुतासरा किसान ने इंतजामिया और पुलिस से अपील की है कि इसमें मुलविस अफराद का पता लगाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात पेश न आए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। आदाब।